हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की गणित की बुक गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आइए करते हैं हम एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, इसका जो कनेक्शन है वो पिछली एक्सरसाइज जो हमारे पास 2.3 थी, लीनियर ग्रोथ से रिलेटेड थी, हमारे किस तरीके से एक्सप्रेशन बनती है उसी चीज़ से। यहाँ पे है लीनियर ग्रोथ को डिस्क्राइब किया गया है। लीनियर ग्रोथ डिस्क्राइब्स अ लीनियर पैटर्न वेयर अ क्वांटिटी इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। इसका मतलब हम यहाँ समझें कि लीनियर ग्रोथ क्या है कि एक इक्वल इंटरवल पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी से कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसे हम लीनियर ग्रोथ कहेंगे। सिमिलरली लीनियर डेके मीन डिक्रीज, घट जाना। डिस्क्राइब्स लीनियर डेके को बात होगी कि कोई क्वांटिटी किसी लीनियर पैटर्न से घट रही है एक कांस्टेंट अमाउंट से, तो वो कही जाएगी लीनियर डेके। मीन लीनियर ग्रोथ में एक सेम अमाउंट कांस्टेंट अमाउंट से सेम टाइम में बराबर ग्रोथ हो रही है तो लीनियर ग्रोथ, और घट रही है तो लीनियर डेके। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल बुक का ही ले लेते हैं। यहाँ दिया है जैसे कि 0 से यहाँ पे 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हम देख रहे हैं यहाँ 1 1 का प्लस हो रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 60, यहाँ पे फिर से आगे बढ़ा 60, फिर से 60, फिर से 60 और फिर से 60। इन सब में 60 पॉइंट की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये जो कांस्टेंट ग्रोथ है, और ऊपर जो हम किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल के हम ले रहे हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि ये हमारी लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज में समझेंगे किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर पाते हैं। 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। ठीक है, एक पेड़ है, एक पौधा है जिसकी हाइट जो है शुरुआत में 1.75 फीट है और 0.5 फीट हर मंथ, एवरी मंथ जो है वो ग्रो करता है। को 3 क्वेश्चन इसमें दिए हैं। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। T4 यहाँ पे टाइम लिया गया है 0 से 10 मंथ्स के लिए। एंड शो दैट द हाइट, और उससे जो हाइट में इंक्रीज आएगा वो बताना है, और इसके लिए एक एक्सप्रेशन हमने बनानी है। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन बनाने, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने एक्सप्रेशन बनाई थी ऑब्जर्व करके कि किस तरीके से हम ऑब्जर्व करके एक्सप्रेशन बना पाते हैं। तो हम पहले लेट कर लेते हैं। इनिशियल जो हाइट है पौधे की वो लेते हैं। इनिशियल हाइट ऑफ प्लांट। प्लांट की जो इनिशियल हाइट है वो है 1.75 फीट, ये दिया हुआ है। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ पर मंथ, और पर मंथ की जो ग्रोथ है वो है 0.5 फीट। अब यहाँ इस चीज़ से अगर हम देखें कि हर महीने 0.5 फीट बढ़ रहा है, तो अगर हम शुरुआत से देखते हैं तो शुरुआत में जो ये ग्रोथ थी ये थी 1.75। मीन जब शुरुआत में लगा, मीन ज़ीरो टाइम पे 1.75 थी। फिर अगले मंथ में 1.75 में 0.5 जो है वो ऐड हो गई, ग्रो कर गया। उसके बाद सेकंड मंथ में 1.75 और इतना ग्रो कर चुका था, और 0.5
और ग्रो कर गया। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी सीखा था। तो यहाँ से जो पैटर्न ऑब्जर्व हम करेंगे वो देखते हैं किस तरीके से। ये तीसरी बार में 3 यहाँ पे हम इतना जो है वो पौधा ग्रो कर जाता है। हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो क्या है कि 1.75 जो है ये इनिशियल है, प्लस यहाँ पे ज़ीरो हुआ 1.75। अब यहाँ पे 0.5 इंटू 1 है, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 2 है, और 1.75 प्लस 0.5 इंटू 3 है। यहाँ पे ये हमें पैटर्न देखने में मिल रहा है कि इस तरीके से हमारे पास जो है एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, अब इससे हम और क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब हमने एक एक्सप्रेशन बनानी है, ऐसी एक्सप्रेशन जो इसको डिफ़ाइन करे। तो देखते हैं, यहाँ बना 1.75 प्लस 0.5 और जो 1 2 3 जो चल रहा है ये है मंथ। मीन मल्टीप्लाई में हम ले लेते हैं मंथ। ठीक है, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेंथ ऑफ प्लांट। लेंथ कहें या यहाँ पे क्या वर्ड दिया गया है, इंक्रीज या हाइट दिया गया है, तो हम इसको हाइट ही ले लेते हैं। हाइट ऑफ प्लांट। ठीक है, इस तरीके से ये दिया गया है। तो इससे हम आगे देखते हैं। अब इसमें ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये तीनों जो क्वेश्चन हैं इनको हम आगे देखते हैं किस किस तरीके से हम इनको कर पाते हैं। ठीक है, ये हमारे तीनों क्वेश्चन थे और हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। सबसे पहले तो हम ये जो हमने एक्सप्रेशन बनाई है, ये हमने अभी अभी पिछले एक्सप्रेशन बनाई थी, ये वाली, ये एक्सप्रेशन हमने बनाई है और इस एक्सप्रेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लेके आए हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमने इसमें क्या लिया है, यहाँ पे दिया था कि 7 मंथ्स के बाद हाइट कितनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 और हम देख रहे हैं ये 7 मंथ ये वाला है। तो 7 मंथ के बाद हाइट कितनी होगी, 5.25 फीट इतनी हाइट होगी। दूसरा, मेक अ टेबल वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। टी मतलब कि हम मंथ्स को टी माने, यहाँ पे मैंने मंथ्स को टी मान लिया, और कैलकुलेशन करें तो हाइट कितनी होगी। 0 से लेके 10 तक हमने टेबल बनानी है इस चीज़ की। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को लिया है, 0 से लेके 10 तक की टेबल बनाई है, ये इसकी कैलकुलेशन है और यहाँ पे इसकी हाइट है। बाद में है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये कह रहा है एक एक्सप्रेशन बनानी है जो एच और टी को रिलेट करे और ये बताना है कि रिप्रेजेंट जो होगी वो लीनियर रिप्रेजेंट कैसे है ग्रोथ की। तो पहले तो हम इसकी एक्सप्रेशन बनाएं, ये ऊपर बनी हुई है, बस इसको ठीक से लिखना है। एच फॉर हाइट हमने लिया है और 1.75 प्लस 0.5 और ये हो गया टी। यहाँ पे टी मंथ को रिप्रेजेंट करता है और एच फॉर हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का आंसर ये पूरी टेबल है और ये थर्ड पार्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट का एक और आंसर भी बनेगा क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन पूछा गया। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हम कहेंगे यहाँ पे देख रहे हैं कि 1.75 है, फिर ये है, फिर ये है। आप इनमें देखोगे कि कांस्टेंट ग्रोथ है। आप लिखेंगे फ्रॉम टेबल वी ऑब्जर्व अ
constant growth. Therefore, it is representing linear growth. ठीक है, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे और आगे के क्वेश्चंस में भी यही तीनों पार्ट रहेंगे। बस एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो आगे समस्या नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अ मोबाइल फ़ोन इज़ ब्रॉट फॉर 10,000 रुपीज़ एंड वैल्यू डिक्रीज बाई ₹800 एवरी ईयर। तो इनिशियल वैल्यू जो है वो 10,000 रुपीज़ है और डिक्रीज़ कर रही है वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात हुई किस चीज़ की, इनिशियल वैल्यू की। इनिशियल वैल्यू ऑफ मोबाइल फ़ोन इज इक्वल टू ₹10,000। ठीक है, और डिक्रीज एवरी ईयर हर साल कितना डिक्रीज होता है, ₹800 डिक्रीज हो जाते हैं। तो 3 साल बाद जो मोबाइल की वैल्यू है वो कितनी होगी ये पूछा है। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे शुरुआत में कितनी थी, 10,000 थी। ठीक है, एक साल के बाद हर साल जो है 800 रुपये डिक्रीज़ हो जाती है। तो 10,000 में से 800 माइनस कर देंगे, ये फर्स्ट ईयर में हो गई। सेकंड ईयर में 10,000 में से 800 तो माइनस हो ही चुका था, फिर से एक 800 और माइनस हो जाएगा। थर्ड है 10,000 में फिर से इस तरीके से माइनस हो जाएगा। इस पैटर्न से हम क्या समझते हैं, यहाँ हमें मिला कि 10,000 माइनस 800 और फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट लगा दिया। यहाँ पे 10,000 माइनस 800, ये इसमें 2 बार 800 माइनस है, मीन दूसरा साल था। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे आया तीसरा। तो इस तरीके से हम यहाँ कह पाते हैं कि 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हम यहाँ पे आराम से निकाल पाएंगे। आगे टेबल है उसमें हम इसको देखेंगे। अब इसके साथ यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन क्या बनती है, एक्सप्रेशन बनी कि वैल्यू जो है वो बन रही है 10,000 माइनस 800 इंटू ईयर्स। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन के आती है। इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम आप आगे कुछ भी पूछेंगे वो आंसर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन अभी हमें पीछे बनाई थी। इस एक्सप्रेशन को हमने यूज़ करा, ईयर टाइम ईयर को हमने टी मान लिया है, कैलकुलेशन ये हो गई, और वैल्यू को हमने वी मान लिया। ये हमने क्वेश्चन में दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही माने हैं। मेक द टेबल वैल्यू टी फॉर वेरिंग दिस, और 0 से 8 तक की टेबल बनानी है, और वी हमने फ़ोन की वैल्यू को मानना था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यू मानी है। और 0 ईयर में कितना, पहले में 0 था तो सेम रहेगी। फिर 1 2 3, अब पूछा गया 3 साल बाद कितनी होगी, तो इतने रुपए हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 साल के बाद। और इस तरीके से हम कंप्लीट, ये टेबल भी बनानी है क्योंकि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि 0 से 8 साल के बीच में आपने टेबल भी बनानी है। तो पूरा चीज़ें हमें करके दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें मैंने कैलकुलेशन एक्स्ट्रा आपको करके दिखा दी है ताकि आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगली क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज़ 750। Every year 50 people move from a nearby city to the village. विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो है 750 लोग वहाँ पे गांव में रहते हैं। अब ये कहता है कि 50 लोग
हर साल कहीं ना कहीं आसपास के शहरों से गांव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विलेज आ रहे हैं, तो क्या हो गया, ग्रो हो गए। ग्रोइंग मीन एडिंग कह सकते हैं। कितने, 50 लोग। ठीक है, 50 लोग। तो इसको हम कैसे कहेंगे, ये ऐसे हो रहा है कि मान लो फर्स्ट उसमें हमारे पास 0 था, लेकिन आगे अगले 1 साल के बाद 50 लोग हो गए। उसके बाद अगले 1 साल के बाद दूसरे में फिर से 50। इस तरीके से हम एक्सप्रेशन ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 750 + 50 इंटू 1, 50 इंटू 1 पहले साल में, 750 + 50 इंटू 2, और यहाँ पे आएगा 750 + 50 इंटू 3। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे जब देखते हैं, ये 750, इस चीज़ को जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ एक एक्सप्रेशन पे हम पहुँचे। एक्सप्रेशन आई 750 + 50 और 3। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन मिलती है। इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके हम अब आगे अपने ये क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए कि 6 ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। अगर 1 से 10 तक की काउंटिंग लें तो पॉपुलेशन का क्या रहेगा। पॉपुलेशन को हमने p मानना है और टाइम को t मानना है। तो देखते हैं क्या टेबल बनेगी। ये हमारे पास टेबल आती है। ये एक्सप्रेशन अभी अभी हमने बनाई थी। इसमें t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईयर्स 0 1 2 3 4 10 तक हमने बनाना है और ये हमारे आंसर आते जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि 6 ईयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। तो आप यहाँ पे 6 के सामने वाला नंबर देखेंगे, 6 ईयर्स के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर पाते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे क्वेश्चन इसी में से आप आराम से आंसर्स दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेलीकॉम कंपनी चार्ज ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम। एक कोई रिचार्ज कराना है, प्रीपेड रिचार्ज है, और जो टेलीकॉम कंपनी है वो ₹600 जो है वो रिचार्ज कराती है। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ रिचार्ज है 600। अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रीपेड पहले से ही, मतलब हर महीने के पहले, हर दिन के पहले वो ₹15 काट लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी से आएगा घट रहा है, तो यहाँ पे कहा है रिड्यूस्ड अमाउंट पर डे ₹15। ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए 600 था, इसमें से ₹15 काट लिए गए, फिर से 600 आया, इसमें से ₹15 काट लिए गए, फिर से 600 आया, इसमें से ₹15 काट लिए गए। इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे आया 600 - 15 इंटू 1, 600 - 15 इंटू 2 एंड 600 - 15 इंटू 3। इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस को हमने bx मानना है आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज। डेज को हमने x मानना है और रिमेनिंग बैलेंस को हमने bx मानना है। तो रिमेनिंग बैलेंस, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी bx इज इक्वल टू, क्योंकि रिमेनिंग आंसर ये आएगा 600 - 15 और टाइम को हमने माना है x डेज, तो ये हो गया x। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आफ्टर हाउ मैनी डेज विल बी द बैलेंस रन आउट। कितने दिनों के बाद जो है बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ये, इसको अगले पेज पे करेंगे।
और ये तीसरा है, हमने 1 से 10 तक का टेबल बनानी है। तो 1 से 10 तक की हमने टेबल यहाँ पे हमने ये बनाई है, 1 से 10 तक। और जो सेकंड क्वेश्चन था कि कब बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कि अब की बार हमारे पास जैसे एक्सप्रेशन थी, यहाँ पे इन्होंने कहा था क्या चीज़, बी एक्स। तो एक्सप्रेशन आई थी बी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 15x। ठीक है, और ये पूछा गया है कि ज़ीरो कब हो जाएगा। ये हम सेकंड क्वेश्चन का पार्ट अब कर रहे हैं कि बैलेंस उनका ज़ीरो कब हो जाएगा। तो बी एक्स की जगह हम ज़ीरो रख दें, तो 600 माइनस 15x, 600 ये आ जाएगा माइनस का 600 इज इक्वल टू माइनस 15x। ये जो मल्टीप्लाई है ये यहाँ पे डिवाइड होएगा, 600 अपॉन माइनस का 15, माइनस 15 मीन x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 40। मीन 40 डेज़ के बाद जो अमाउंट है, जो 600 अमाउंट था, वो ज़ीरो हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इसके सेकंड पार्ट का, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। और ये जो है ये इसका थर्ड पार्ट है कि आपने एक्सप्रेशन बना के और उसके 1 से 10 तक के काउंट सॉल्यूशंस करने हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, बस आपने डिसे और ग्रोथ को ध्यान देना है। डिक्रीज होगा तो यहाँ पे माइनस एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है, ग्रोथ होगा तो प्लस एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है। ठीक है, आशा है समझ में आएगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।